वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ हेड टू। हेड टू का यूज कहाँ पर होता है, अगर ये ट्रांसलेट में आ जाए तो ऐसे ट्रांसलेशन को हम कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा हेड टू का ही ट्रांसलेट होगा। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कोई भी ट्रांसलेट होगा उसे आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि ये इसकी पहचान क्या है। ठीक है, पहचान के हिसाब से हम पकड़ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट को आसानी से कर लेते हैं। जब तक हम किसी भी सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। दुनिया का कोई भी ट्रांसलेट हो, उसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर उसके बाद क्या है, उसका रूल होता है। उसका रूल क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप रूल को अच्छे से समझेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत ही आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर आपको रूल नहीं आता तो छोटा मोटा भी ट्रांसलेशन आपको टफ लगेगा। तो सो गाइस, बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं भाई। पहला ट्रांसलेशन हमारा जो है, मुझे कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पर मी नहीं लगानी है, आपको सब्जेक्ट आई ले लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट हमने जब आई लिया तो आई मीन्स मैं या मुझे दोनों हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर है। फिर क्या करना है, हमको हैड टू लगाना है, तो यहाँ पर हमने हैड टू कर दिया। ठीक, हैड टू हमने कर दिया, आई हैड टू। अब देखिए, हैड टू के बाद आपको V1 लगाना है। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सर हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है। नहीं, अगर हैड के बाद टू जुड़ा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हैड के बाद टू नहीं लगा हुआ है तो आपको नहीं लगाना है, फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। देखिए ना, जब ना वो आ जाता है ना तो उसके साथ फिर हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई हैड टू। इंतज़ार करने का क्या होता है, वेट। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना। उसकी मीनिंग हमने यहाँ लिख दिया। देखिए, आप बिल्कुल रूल को देख कर चलिए। आई हैड टू वेट, कुछ समय तक ना, तो फॉर ए सम टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। ये पहला ट्रांसलेट आपका डन हो गया। दोस्तों, अब बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा। ठीक, चलिए लास्ट ट्रांसलेट हम आपसे ज़रूर पूछ लेंगे, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं और लास्ट आपको ही करना होगा। वो कमेंट में मैं छोड़ दूंगा, उसको आप लोग करके दीजिएगा। अगर सही होगा तो मैं करेक्ट बोलूँगा, गलत होगा तो उसे उसका रिप्लाई भेजूँगा आप तक। ओके। उसे घर का सारा काम करना पड़ा, तो उसे की इंग्लिश आपको ही लगा देना है या फिर सी लगा देना है, क्योंकि उसे में कोई क्लियर नहीं होता कि वह मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, तो यहाँ पर ही के बाद हमने हैड लगा दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिसको उसे बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है वो फीमेल है तो आप यहाँ सी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ही लेके चल रहा हूँ। तो हैड के बाद दोस्तों हमने टू लगा दिया। टू लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ा ना। तो वर्क मीन्स होता है काम करना पड़ा। वर्क माने काम करना। ही हैड टू वर्क ना, घर का सारा ना, ऑल ऑफ द हाउस, घर का सारा काम। ऑल माने सब या सभी हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे ट्रांसलेशन में। तीसरा ट्रांसलेशन क्या है, किरण को अंग्रेजी सीखना पड़ा। मतलब उसने सीखी नहीं थी, बाद में उसने सीखा, उसको सीखना पड़ा। इसमें क्या होता है, जिसे कोई मजबूरी कह लीजिए कि हमको ये चीज़ करना पड़ा। ठीक है, जब आदमी विवश होता है, मजबूर होता है, वहाँ पर हैड टू का यूज होता है। किरण के बाद हम क्या कर देंगे, हैड टू लगा देंगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। क्या सीखना पड़ा किरण को, इंग्लिश सीखनी पड़ी, तो यहाँ हमने इंग्लिश कर दिया। अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश ही होगा ना। तो किरण हैड टू लर्न इंग्लिश। अब आते हम लोग चौथे ट्रांसलेशन पर, मुझे बाज़ार जाना पड़ा। फिर यहाँ मुझे की अंग्रेजी आई लगाना है, फिर आपको हैड टू लगा देना है। ठीक है, फिर जाने की इंग्लिश गो होती है, हमने गो लगा दिया। कहाँ जाना पड़ा, टू मार्केट, टू द मार्केट। ठीक, उसे बस में खड़े रहना पड़ा। ये वाला चीज़ भी बता दे रहा हूँ मैं। ही हैड टू स्टैंड, स्टैंड मैंने खड़े होना ना, स्टैंड। सेकंड फॉर्म अगर दोस्तों अगर लगेगा तो स्टूड हो जाएगा। अच्छा, स्टैंड, कहाँ खड़े होना पड़ा, इन द बस, इन द
बस मुझे उसे फ़ोन करना पड़ा। ये ट्रांसलेट आप लोग कमेंट करेंगे, जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट इसको करके बताइएगा कि सर इसका ये होगा। वैसे आई होप कि आप सभी लोग कर लोगे, कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक। तुम्हें खाना खाना पड़ा, तुम्हें एक इंग्लिश यू हो गई। यू के बाद जो है हैड टू लगाना है आपको। हैड टू के बाद क्या करना पड़ा, खाना खाना पड़ा। खाने की इंग्लिश ईट होती है, जो खाना हम खाते हैं वो फूड होता है। यू हैड टू ईट द फूड। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको जानकारी दी यूज़ ऑफ हैड टू के यूज़ से ट्रांसलेट को कैसे करें, या कोई भी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है और कैसे उसको किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें और आगे तक शेयर भी ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी अपना दें। थैंक यू सो मच।